मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोगों का ज्योग्राफी का यह 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम संसाधन एवं विकास के बारे में बात कर रहे थे। उसी में आज एक पॉइंट आता है कि उसी चैप्टर एनसीईआरटी आ जाइएगा तो पहला चैप्टर में ही मृदा है। हम कहते हैं कि ये मृदा होता क्या है। एक साधारण सी परिभाषा में हम लोग ये जानते हैं कि मृदा क्या है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पे, और बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, लेकिन पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो विभिन्न खनिजों, चट्टानों और जो कण होता है जल, इन सारे के मिश्रण से जो ऊपर वाली परत बैठी हुई रहती है, बिछी हुई रहती है, इसी को साधारण शब्दों में मृदा कहते हैं। ठीक है, हम लिखे हुए हैं मृदा की ऊपरी परत जो खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव के मिश्रण से जो बना रहता है, इसी ऊपरी परत को साधारण शब्द में मृदा कहते हैं। इसके अलावा वो और भी कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत, जहां हम कृषि, वन या अन्य प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करते हैं, इसी ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। अब आते हैं कि अब ये तो हो गया, अब मृदा के प्रकार क्या कौन कौन से, कितने प्रकार की मृदाएं होती है, भारत के अंतर्गत कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो मृदा के प्रकार में हम देखेंगे कि मृदा के समानता हम 6 प्रकार के एनसीईआरटी में 6 प्रकार की मृदाएं दी हुई रहती है। तो अन्य पुस्तकों में 5 ही है, फिर भी यहाँ 6 प्रकार के मृदा के प्रकार। अब होता है कि जलोढ़ मृदा एक है, दूसरा है लेटेराइट मृदा, लाल या पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा और पर्वतीय मृदा। अब ये जो जलोढ़ मृदा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको एक खादर मृदा कहते हैं, इसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, और दूसरा बांगर मृदा यानी पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अब एक शब्द आता है कि खादर मृदा कहते किसे, तो जलोढ़ का जो 2 भाग है, एक खादर एक बांगर। तो खादर वो होता है कि बाढ़ के उपरांत जो बाढ़ के दौरान लाई गई मिट्टी होती है, तो नवीन जो मिट्टियां होती है उसी को खादर कहा जाता है, और इसी को हम दूसरा नाम में नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ के दौरान अपने साथ लाई गई मिट्टियों से जो विस्तार क्षेत्रों में फैला देता है, उससे जो मृदा बनती है, उसी मृदा को नवीन जलोढ़ कहते हैं। अब उसी को हम खादर कहते हैं। और बांगर क्या होता है? बांगर का मतलब है कि इस साल बाढ़ आने से पूर्व में जो बाढ़ आया था, वहां जो मृदा का विस्तार हुआ था, उस पुरानी जलोढ़ जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। इसको नाम को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। ये जो मृदाएं होती है, इसका गुण ये होता है कि यह सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, खास करके जो यहाँ हम ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, इन सारे के जो मैदानी उत्तर भारत का जो मैदान फैला हुआ है, इसके अलावे पश्चिम जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे सिंधु से लेकर के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी तक है, इसके जो उत्तर वाला जो भाग है, उसी में सबसे ज्यादा ये मृदा पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा इस मृदा का विस्तार होता है। अब हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। अब ये जलोढ़ मृदा के क्या होता है, इसके क्या गुण है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा भारत के अधिक क्षेत्रों में यह मृदा का विस्तार है। कहता है कि जलोढ़ मृदा जो है भारत के अधिक क्षेत्रों में यह मृदा का विस्तार है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.4 का 6.7 भी रहता है। ये डेटा अलग अलग रहता है। उसके लाख करोड़ हेक्टेयर में इसका फैलाव है। मतलब जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 लाख करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसका फैलाव हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। जो क्या कहते हैं जलोढ़ मृदा होते हैं, इसका ये गुण होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन यानी जो हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं ना, ये इसमें कमी होती है। इसके अलावे पोटास, चूना और फास्फोरस की प्रधानता होती है। इसमें सबसे ज्यादा पोटास की मात्रा, फास्फोरस और चूना की प्रधानता होती है। इसमें जो फसल बोए जाते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन की यदि हम यूरिया की मात्रा यदि हम बढ़ा देते हैं, तो इस फसल में सबसे ज्यादा इसकी पैदावार इस मृदा में हो जाता है। इसके बाद कहते हैं भारत में इसका अवस्था राजस्थान, गुजरात के सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ। कहने का मतलब है कि अभी जो हम बोले कि इसके अलावा इसके बाद उत्तर भारत का मैदान में सिंधु से लेकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन सारे मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ। इसके बाद महानदी, गोदावरी, और जो जैसे वो बिहार का बात कर ले तो गंगा के किनारे, कोसी के किनारे जो मृदा फैला हुआ, वो भी एक जलोढ़ मृदा है। इस सारे क्षेत्रों में इसकी पाई जाती है। इसके अलावे राजस्थान और गुजरात के एक
सकड़ी पट्टी, सकड़ी का मतलब एक छोटा सा चौड़ाई स्थान में करीब 16 किलो 20 किलो 25 किलोमीटर की चौड़ाई में यह क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती। इसके अलावा और इसकी प्रधानता है, उसको हम देखते हैं। फिर उसमें जो पॉइंट जो देखे थे, इसके अलावा जलोढ़ मृदा में, इस मृदा में प्रमुख फसल जैसे गन्ना, गेहूं, दलहन आदि फसलें अच्छी मात्रा में उगाई जाती है, हुई जाती है। इसके अलावा हम जो बोले हैं कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का जो विस्तार है, इन क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है। तो ये जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, हर एक दो दो दिन कर करके हम लोग पढ़ लेंगे। अब लेटेराइट मृदा, लाल या पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इसमें आप वीडियो पे नए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।